बारिश कितना मैजिक काम करती है ना। ओए होए क्या ग्रीन हो रहा है ग्रास ना। और ये पौधा, ये सामने पेड़ देखो कितना बढ़िया। ये पेड़ नहीं है, श्रब है, श्रब छोटा सा, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, बट इसमें लाली आ गई जे। ये देखो ये देखो, उस तो बाद ये भी बढ़िया अपना ग्रोथ होगी जे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बारिश भी ज़रूरी है जी कभी कभी ना। जितना मर्जी कह लें हम कि बारिश आ रही है, मूड ख़राब है, वेदर ख़राब है, बट बारिश ज़रूरी भी है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर, बिग थैंक यू टू यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू। इफ़ यू आर नॉट, प्लीज़ सब्सक्राइब, हेल्प अस ग्रो। भज्जी फिरते ने लोग सवेरे सवेरे, तो मैं खड़ा की कर रहा। मैं आज हूँ वर्क फ्रॉम होम। मैं आया था गारबेज रखने, आज ना बुधवार है, गारबेज जाना था। बुधवार मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, तो मैं एक रात को कल गारबेज रखा ही नहीं। आई गॉट रियली बिजी लास्ट नाइट। तो मैंने कहा सवेरे सवेरे गारबेज रख दूं, क्योंकि मैं 2 हफ्ते से वेट कर रहा हूँ कि रिसाइकिल बिन खाली होए तो मैं फिर इनको दोबारा तोड़ के डालूँ। इतना नया नया सामान, जो डब्बे आए थे ना सारे, ये सब तोड़ के फेंकने हैं। लेकिन वो जो है रिसाइकिल बिन जो ब्लू होता है, वो पूरा फुल है। फुल होने की वजह से मैंने कहा मेरा मर्डर हो जाना है। क्या है ये क्या है? अरे ये तो मेरी शर्ट है। ना ना ना, नेहा तू क्या कर रही है? हमारे दान पुण्य के कपड़े हैं। वो सामान देख लो कितना पड़ा है। पता है मेरे को, पता है। आंखों से ओझल हो गाड़ी चली गई, हम मिस कर गए। नहीं, वी मिस्ड इट। 110% है झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची कह रहा हूँ। सिटी वहाँ पे फेंकने आना पड़ेगा। जो यहाँ पे हमारा पास ही तो है रिसाइकलिंग। भर दूँ, फेंकते आना। Everybody's garbage bin does it. अभी खाली है, नहीं खोलना है। किसी पड़ोसी का खोल के देखो। ठंड कितनी है। बोलो गाड़ी। खुली हुई है गाड़ी। चलें जी, इसको स्कूल छोड़ के आए। इस गंदी गंदी सी बच्ची को, डैडा को बहुत तंग करती है। इसका मन कर रहा है आपको स्कूल जाने का? ये लल्लू लेमन वाला बैग छोड़ जा घर। बेटा इसमें पानी पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। बैठ जाओ। ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाना है। लेट Waterproof है ये बैकपैक। वाटर प्रूफ है। हाँ। ट्रिप पे जाना है इसको लेके बेटा। बड़ी सियानी गाड़ी है यार। बारिश पड़ती है, बेचारी वाइपर अपने आप ऑन कर देती है। ये गड्डी ने तुसी चलता छड़ दियो, ये 30 सेकंड बाद बंद भी आपे हो जाएगी। मतलब इतना लापरवाह बना रही है ये बंदे को कि तुसी कुछ भी नहीं करना, तुसी सिर्फ गड्डी चलाओ, आके गाड़ी खड़ी कर दो, बंद भी अपने आप हो जाती है। मतलब वो कहती है जैसे तुम पार्किंग मोड में डालो, 30 सेकंड में अपने आप बंद हो जाएगी। तो इतनी सियानी कहाँ मिलेगी तुम्हें। मैं जा रहा हूँ मेल बॉक्स चेक करने। पिछले हफ्ते ना फ्राइडे लॉन्ग वीकेंड था, तो फिर मैं जल्दी आ गया था घर, क्योंकि छुट्टी जल्दी होगी। फिर उस वेले मेल अजय तक आई नहीं सी। फिर आज मैंने कहा चल मेल बॉक्स ही चेक कर लें, बुधवार हो गया। पिछले हफ्ते कोई इंपॉर्टेंट चिट्ठी किसी ने मेरे को भेजी हो तो। एंड एक बात बतानी मैं भूल गया, माइलेज नंबर 1 जे। इसनू पेट्रोल महीना महीना निकल जाता है, 700-800 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है एक ही टंकी में। बड़ी शानदार माइलेज है इसकी। चिट्ठियाँ आ गई ने, मैं ले आया, इंटरनेट के अंदर लवा लो। प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस आ गया। इस वेले आंदे ने ना प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस। बस 2 ही चिट्ठियाँ बाकी तो फ्लायर ने। एक स्पेशल डील चाहिए बर्गरों पे, ऐसी खाते कोई नहीं भरावा। बर्गर कैंसिल। फ्लायर देखने मैंने बंद कर दिए। एक टाइम पे मैं फ्लायर देख देख के बड़ा फिजूल खर्चा करता था। अब इच्छा रह नहीं गई कुछ भी खरीदने की, सब कुछ है रब्दा देता। नया प्रॉपर्टी टैक्स बहुत बढ़ गया तेरा। चिट्ठी आ गई है, बैलेंस ड्यू है बहुत तगड़ा। तैयार है, $2600 मांग रहे हैं। और रीअसेसमेंट है प्रॉपर्टी का। आई नो इट ऑल। वैसे तेरे तो ये यू डू दैट फॉर लिविंग। नेहा जी प्रॉपर्टी के आजकल काम है, तो इसलिए नेहा जी बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं। बिकॉज इसका काम ही यही है। इसका जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, प्रॉपर्टी असेसमेंट। बेसिकली कमर्शियल रियल एस्टेट में मैं काम करती हूँ। तो खुलासा कर दिया नेहा जी ने आज। नेहा जी कहाँ काम करती हैं? एवरीबडी नोज, हमने बहुत बार बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन में कमर्शियल रियल एस्टेट में मेरा काम है। सो आई कम अक्रॉस एवरी डे असेसमेंट्स, अपील। ये तो लड़ती भी हैं जाके। हाँ, जो नेहा जी डू दैट फॉर लिविंग, इनका तो ये काम है। टैक्स नोटिस ये लड़ भी लेती हैं, मेरे से भी, सिटी से भी। काफी सारी सिटीज से पाला पड़ता है ना, तो यू हैव टू गेट इन टच फॉर वेरियस रीजंस। तो बट हाँ, टैक्सेस, असेसमेंट्स, रीअसेसमेंट्स, अपील्स में थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। इस बार मेल बॉक्स नहीं ना चेक किया था, क्योंकि फ्राइडे जल्दी आ गया था ना मैं। हाँ, तो मैं अभी चेक करके आया हूँ, कुछ नहीं आया खास। सिर्फ रीअसेसमेंट्स तो होनी थी प्रॉपर्टीज की। लेकिन अभी हमारा कोई पेमेंट चेंज नहीं हुआ। उसने बोला, सिटी ने लिखा है देयर इज नो
कम हो जाए कोई बात नहीं, बड़े टैग ना। भी तो कम होगा। हाँ तो भाई यार मैं तो बड़ा दुख महसूस हो रहा है। बड़ा दुख महसूस हो रहा है। नेहा जी को लंच टाइम है, लंच टाइम में बैठे थोड़ा टीवी देख रहे थे और नेहा जी को ना कोई मिला था जिससे नेहा जी ने बात करी थी। अचानक आज मैंने कहा उनसे जरा पता कर, बात कर ले। वो पता करा कि लोग तो नहीं अभी गए इधर उधर नहीं है। आप ऐसा ना सोचें, कनाडा में सैस्कैटून छोड़ के चले गए। कोई रहता ही नहीं है जो कितने लोग हैं नेहा वैसे जो सैस्कैटून छोड़ चुके हैं? और एकदम से पता लगता है देर कौन। एकदम से पता चलता है, कोई बता के भी नहीं जाते लोग। जब आना होता है तो बताते हैं, जाते वक्त कोई बताता भी नहीं। जाते टाइम तो नेहा वक्त आ जाता है ना, कौन बताएगा? बताने वाला टाइम ही नहीं होता। आते हुए पता लगे। आते वक्त बताना पड़ता है लोगों को। आते वक्त कोई जानकार है तो कोई हेल्प कर देगा, कोई एयरपोर्ट से पिक कर लेगा। जाते वक्त तो कोई प्लान बन गया, निकल गया भैया राइट अवे। अब क्या होगा? तो ऐसे कितने लोग हैं नेहा वैसे जो जा चुके हैं यार। Saskatoon is the place where everybody comes and sooner or later, I mean sooner not later, they just leave. तो आज भी सैस्कैटून की यही यथास्थिति बनी हुई है। हम जब थे 15 साल पहले, 14 साल पहले जब आए थे ना, तब भी यही हाल था। तब भी लोग यहाँ पे हमारे साथ के कितने लोग चले गए। आज भी सेम यथास्थिति है। लोग साल मसा निकाल रहे हैं यहाँ। वो बात भी सही है। लोग अगर न्यू इमिग्रेंट तुम आए हो, तुम्हारे अगर अभी पैर नहीं ना जमे और तुम अभी स्टेबल नहीं हुआ है, घर घुर नहीं लिया, जॉब तो यही टाइम है मूव कर जाने का। क्योंकि अच्छा है यार। क्योंकि हम लोग तो फंस गए, तो वो कोई और तो ना फंसे भैया। तो सैस्कैटून में, और दूसरी बात मैं एक और बात बड़ी स्पष्ट और बड़ी कहते हैं ना खरी गल करना, इस करके कई लोग बुरा भी मान जाते हैं। बट अब देखो, आप घर लेने जाओ सैस्कैटून में, आज आप नए आए हो तो उसी कार लैंड जाना है। घर के प्राइस आपको कितने मिलेंगे नेहा जी से बेहतर कौन जानता है। अच्छे एरिया में अच्छा स्टैंड अलोन घर 5, 5.5, 6 लाख से नीचे का नहीं मिलेगा। अब तू 6 लाख का घर सैस्कैटून में लेके तेरे को क्या दिख रहा है? की घट रहे हो तुसी? कुछ भी नहीं। सैस्कैटून में 6 लाख के घर लेके व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ नथिंग, इट? स्नो फॉर 6 मंथ्स एंड नो नज़ारा टू। आई मीन स्नो तो चलो अफोर्डेबिलिटी तो मिल रही है जस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारे कोई नज़ारा नहीं है, कोई इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसीलिए ऑफ थिंग्स। इसीलिए अल्बर्टा हमारे सारे इमिग्रेंट खींची जा रहा है। इनको आपस में बात करनी चाहिए और सस्कैचुअन को बोलना चाहिए कि भाई एट्रिशन बहुत है हमारी कंपनी में, हमारी प्रोविंस में एट्रिशन बहुत है। स्टॉप हायरिंग आवर पीपल। ठीक है ना? तो वो हमारे लोगों को ले जाता है अल्बर्टा, क्योंकि धक्का लगा जस्ट। धक्का लगने वाली ही बात थी ना। फिर से एक बंदा डाउन, एक विकेट और डाउन होगी हमारी। जितने आते हैं ना SNP के लिए उससे ज्यादा निकल भी जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो जड़ा हर जाता बार है, नए चेहरे आते हैं। क्योंकि जड़ा आता है ना वो नए दोस्त भी बनाता है यहाँ। फिर उसको लगता है यार तू यहाँ बर्बाद कर रहा है अपना टाइम, चल हमारे साथ तू भी चल। तो फिर साथ भी चले जाते हैं लोग। कितने हैं नेहा, अनगिनत लोग हैं जो आए और गए। एक हम ही हैं। इतने महीनों में ही हमें पता लग गया है, मतलब मेरे क्लोज सर्कल में, कि मतलब एंड यू नो आई डोंट हैव अ वेरी बिग सर्कल, तो मुझे लगता है हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही पता लग गया है कि इतने लोग छोड़ के अल्बर्टा जा रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। खाली हो रहा है हमारा गांव। तो वाई आर पीपल मूविंग आउट? इनको ना सस्कैचुअन नेहा यूज्ड टू बी वेरी अफोर्डेबल। अब इट हैज गॉट इट अफोर्डेबिलिटी, तो फिर लोग कहते हैं वहीं रहे। हाँ, फिर लोग कहते हैं ना वहीं रह लेना हम, फिर भाई जहाँ हमें कुछ तो मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। टेंशन से हो गई। देख फिर कितने घर हैं, हम भी चलें। इसीलिए दोस्तों, सस्कैचुअन प्रांत में अगर आप आ रहे हो और किसी भी सिटी में, तो सोच समझ के जाओ। जिथे जाना है उत्थे जाओ पहले ही। यहाँ आके फिर अगर 2 साल में मूव करोगे उससे अच्छा है जो अपना जो एफर्ट और टाइम मनी स्पेंड करोगे वो अच्छी जगह जाके स्पेंड करो। पहले तो लोग जब आते हैं ना तो बड़ा जोश होता है मन में। वी लव स्मॉल टाउन, वी लव द फीलिंग। हमें कोई बॉदर नहीं होता विंटर, हमें कोई टेंशन नहीं है। वी लव द स्मॉल टाउन वाइब, वी लव यहाँ पे इतनी शांति है एंड एवरीथिंग, बट लॉट टू गिव एज वेल, जो विंटर में आपको बिल्कुल आप भूल जाओ। पर नहीं, उनकी बात भी सही है, उनका कसूर नहीं है लोगों का। तू सोच ना, 6 लाख का घर तू सैस्कैटून में लेती है और तू अगर सेम अमाउंट में घर थोड़ा सा छोटा अल्बर्टा में ले लेती है, तो व्हाट वुड यू प्रेफर? व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग मोर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी आपको मिलती है, आपको बड़े शहर का मजे मिलते हैं। यू हैव नजारे, यू हैव सो मच मोर टू एक्सप्लोर। तुम्हें बड़े गुरुद्वारे में कीर्तन समागम मिलते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं क्या मिस करता हूं? मैं कीर्तन समागम मिस करता हूं। सोने करने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, अच्छे रागी आते हैं। मेरे को लगता है कि यार हमें तो कीर्तन सुनना नसीब नहीं होता। कोई आता ही नहीं, कभी कोई टाइम ही नहीं पता गुरुद्वारों में कब क्या होता है।
हम कोई बॉलीवुड का तो मैं नहीं सोचता कि शो मिस करता हूँ। मैं क्या मिस करता हूँ कि हर वेले गुरुद्वारे में नियम से जो टाइमिंग में सब कुछ होता है वैसा हो। अलग अलग जो मशहूर जाने माने रागी हैं जो ट्रिप पे जाते हैं हर जगह, वो जो यूएस आते हैं, कनाडा भी आते हैं, लेकिन बड़ी सिटीज़ में होके चले जाते हैं, साडा नंबर ही कोई नहीं आता। कोई नया इमिग्रेंट आता है ना तो घर लेने से पहले 2-3 साल में चले जाओ। लोग डिसीजन ले लेते हैं हाँ, और निकल जाते हैं। हाँ, तो नहीं तो इट्स वेरी हार्ड अगर तुम फंस जाओ। once you have a house, once you have your kids, काफी अपना स्कूल में रज मिट जाए, फिर तुम्हें हिलाने का मन नहीं करता। जॉब में आप सेटल हो, फिर आपको लगेगा यार कॉम्प्रोमाइज कर ही लो, रहते चलो। बट लॉन्ग रन में ना वो डिप्रेशन में बदल जाता है, आपको लगता है यार कि यू आर गिविंग अ होल लॉट बट व्हाट आर यू गेटिंग। In short, life in Canada is depressed. I won't say in Canada total global, वो तो नहीं करना चाहिए जनरलाइज, बट हाँ यहाँ पे तो सस्कैचुअन में तो हो जाती है थोड़ी सी डिप्रेसिंग लाइफ हो जाती है। मार्केट का हाल चाल पता करने के लिए हमारे पास सोर्स मनु जी आ गए हैं। तो मनु जी फिर क्या अपडेट है, मार्केट का क्या हाल चाल है? मार्केट का कुछ नहीं, जो हमारी ऑफर चल रही थी वही $61 पर मंथ सुपर वीज़ा वाली। हाँ जी, जो 60 एंड अंडर है पेरेंट्स विद 1000 डिडक्टेबल विद नो प्री एग्जिस्टिंग, वो तो आपकी ख़त्म होगी ना? नहीं, वो एक्सटेंड हो गई। अरे तो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया है। तो कई लोग जो हैं रीच आउट करा उन्होंने, और मनु जी ने कई लोगों की हेल्प करी है। सुपर वीज़ा इंश्योरेंस बहुत लोगों ने रीच आउट करा है, सो उसके लिए थैंक यू। एंड अगर आप अभी भी वो सुपर वीज़ा के लिए शॉप अराउंड कर रहे हो तो लुक नो फर्दर, मैन इज राइट हेयर, बिल्कुल रिलायबल मैन इज राइट हेयर, यू कैन जस्ट कॉल हिम, ही जस्ट। सुपर वीज़ा के अलावा भी और भी अगर चीज़ें लेनी हो, लाइफ इंश्योरेंस, विजिटर वीज़ा इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, सारी हर तरह की इंश्योरेंस करते हैं हम। कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो वो भी कर देंगे। कोई मार्केट भी अब अप जा रही है, मार्केट अब जा रही है, लेकिन उनकी लड़ाई होगी ना फिर मस्क और ट्रम्प की लड़ाई हो गई है। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल बनी हुई है। हाँ। तो टेस्ला के शेयर डाउन जा रहे हैं। जब तक ये ट्रम्प है मार्केट एनजी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ ये बोल देता है फिर कुछ झटके देते रहते हैं। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म होती तो है। रिसेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? कनाडा में तो लग रहा है रिसेशन के आसार हैं, तो क्या सलाह देंगे आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं? अगर आपने घर लेना है तो आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट खोल लें। वो भी खोलते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, तो वो खोल लें आप। उसमें घर पे अगर बैंक में पैसा पड़ा है उसको कोई फायदा नहीं। फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट ज़्यादा है और सिक्योर है पैसा, और सरकार भी कुछ देती है ना? सरकार भी हेल्प करती है। और वो उसका अगर आपने कोई TFSA में डालनी है पैसे, RRSP में डालने हैं, वो सब हो जाता है। पोर्टफोलियोज बना देते हैं। अगर आपने अग्रेसिव खेलना है अग्रेसिव कर लो, डिफेंसिव कर लो, डिफेंसिव, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो जी अपनी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो अपना फ़ोन नंबर एक बार आप जरा बताइए। 306-210-0388। इनके फ़ोन नंबर पे आप इनको संपर्क करें एंड अपनी किसी भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए आप इनसे सलाह ले सकते हैं। और ये $61 अ मंथ सुपर वीज़ा का जो ये एक्सटेंड हो गई है। ये एक्सटेंड हो कब तक है, ये लास्ट डेट वगैरह इसकी? ये अगस्त 31 तक होगी। सो अगस्त 31 तक का ये टाइम अगर आपके पास है। अगर आपका वीज़ा नहीं भी लगा पेरेंट्स का अभी, लेकिन लेके मंथली पेमेंट्स करा लो। अभी सिर्फ आपकी फर्स्ट जो पेमेंट है वो जाएगी फर्स्ट एंड लास्ट मंथ, प्लस $50 एडमिन फी। अच्छा, उसके बाद पेमेंट्स तभी शुरू होंगी जब वो आ जाएंगे। ओके। और इन केस वीज़ा नहीं लगता तो पैसे वापस। और अभी मैंने की है एक लड़के की, वो क्या कहते हैं उसको उसने मुझे ऐसे ही किया था फेसबुक से। ओके। उसके पेरेंट्स का वीज़ा अभी तक आया नहीं और उसने डेट डाली थी 15 जून की। तो वो उसने बोला एक महीना आगे कर दो। ओके, तो इफेक्टिव डेट आगे हो गई। तो पेमेंट अब 1 महीने बाद उसकी बात शुरू होगी, लेकिन वो लॉक हुआ इसी लॉक हो। वेरी नाइस। तो अगर आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करें। एंड काफ़ी अच्छी जो ऑप्शन ये है सुपर वीज़ा की, इससे ये कहीं नहीं मिलेंगे इतनी सस्ती। हाँ, और पीस ऑफ माइंड है एक आपके लिए। एक ना पेरेंट्स जब आ रहे होते हैं इंश्योरेंस, तो आपको पता है कितनी ज़रूरी है, तो एक पीस ऑफ माइंड के लिए आप इंश्योरेंस ज़रूर लें। और साथ ही साथ ना फाइल भी अच्छी लगती है जब वीज़ा लगाने के लिए भी, कि आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस ली हुई है, तो थोड़ा सा वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल। और इंडिया, और अभी जो मेरे साथ केस हुआ है इंडिया, अभी केस हुआ, सज्जन थे हमारे एडमिंटन। अच्छा।
उन्होंने इंडिया से इंश्योरेंस ले लिया अपनी मदर की, अच्छा, HDFC से। ओके। इंडिया की इंश्योरेंस कैशलेस नहीं होती, अगेन एंड अगेन कैशलेस नहीं होती। उसमें आपको यहाँ पैसे भरने पड़ेंगे उसके पहले। पैसे वो कहते हैं, उन्होंने बोला मुझे कि नहीं कैशलेस होती है। मैंने बोला पेपर पे पढ़ो कि लिखा हुआ कैशलेस है। हाँ, कहते नहीं लिखा हुआ। तो कैशलेस इंश्योरेंस से हो गया, यहाँ पे पैसे भरने पड़ेंगे। उसके बाद वो प्री एग्जिस्टिंग भी वो सारी कवर नहीं करते। अच्छा, आउट ऑफ पॉकेट वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 80,000 का बिल आ गया तो आपको अपनी जेब से पे करना है। उसके बाद रीइंबर्समेंट कैसे होगी? जाओगे, पता नहीं कब जाओगे, वो करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। इंडिया से इंश्योरेंस ना लें। कैशलेस का जो बेनिफिट होता है बड़ा ज़रूरी, वो नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही महंगी है जो ये इलाज है ना। जितनी ट्रीटमेंट्स हैं, छोटी से छोटी ट्रीटमेंट का भी बहुत ज़्यादा बिल हज़ारों में बन जाता है। तो अपने आप को कवर करने के लिए इंश्योरेंस अच्छा होगा कि इंश्योरेंस यहाँ की कंपनी की ही बाय करें, और अच्छे रेट पे आपको दिलवाने का भरोसा मनु जी दिला रहे हैं। प्लस साथ में आपका जो एक पीस ऑफ माइंड हो जाएगा ना कि आपको आउट ऑफ पॉकेट यहाँ कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो कैशलेस आपका हो जाएगा। सीधा एडमिट हुए फ़ोन कर दो इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम शुरू हो जाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी अपने आप कम्युनिकेट करेंगे। ओके। मैंने ये भी देखा था मन्नू के पोस्टर में कि इन्होंने लिखा था एक्सरे कवर्ड है, ब्लड टेस्ट कवर्ड है। अच्छा अच्छा। दैट्स यूजुअली नॉट कवर्ड अंटिल अनलेस आपकी कोई थ्रेशोल्ड हो बाकी इंश्योरेंस में। जब मम्मी औरों की लेते थे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दैट देता वाज अ है, गुड नाइस थिंग। डॉक्टर कह देता है कि भाई फिजियोथेरेपी करा लो, वो भी कवर्ड है, कैरोप्रैक्टर कवर्ड है। नहीं, थैंक यू सो मच जो भी फॉर डॉक्टर वेरी लिख के दे। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा So रिस्पॉन्स। much आप लोग यू हैव बीन गिविंग अस वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। मन्नू हैज बीन क्वाइट बिजी दीज डेज। तो या अपनी पूरी जांच पड़ताल आप कर सकते हो, एंड वी हैव सीन गुड फीडबैक फ्रॉम पीपल हु हैव टेकन इट। विश्वास और भरोसे वाला काम और इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको दिलाएंगे, और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस हो या और भी कई सारी सर्विसेज, जैसे कि फर्स्ट होम बायर अकाउंट, जो क्या कहते हैं, फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट, या फिर RRSP, RESP, हर तरह की इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी मनु जी आपके लिए उपलब्ध हैं। तो बिना हिचकिचाए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमने बता दिया है। वीकेंड का दिन हो और रोटी हमारी टाइम से हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8:15 बज गए ने, मैं बड़ा ही परेशान है। मैंने कहा था रोटी मत बना, असी सिर्फ मैंने कहा हम जो ब्रेड ब्रूड खा के सो जाएंगे टाइम से। क्यों? रोटी लेट हो जाती है ना बनने के चक्कर में वीकेंड पे हमेशा। और शी ऑलरेडी स्टार्टेड, दैट्स अ चिकन बिरयानी दैट शी इज हैविंग। ये बड़ी चालू है, इसने ना चिली चिकन बिरयानी पहले डाल लिया। ये हमने टेक आउट, हमने कल बच गया था, लेके आए थे, लेफ्ट ओवर था रेस्टोरेंट से, तो हम लेके आए हुए थे दोनों चीज़ें। आप देखो पहले पा के खा लीजिए, बाकी रोटी तैयार है। आज देखो कितने आम आदमी हैं हम, इसलिए आज हम खा रहे हैं आम। कोई ऐसा वैसा आम नहीं है, बिल्कुल। मैं मैक्सिको गया था, मैं कल मैक्सिको से मैंने कहा एक आम ही ले आऊँ, तो मैं एक ही लाया हूँ। अच्छा लगेगा फिर मैं मैक्सिको फ़ोन करके उनको बोलूँगा और भेज दो, ठीक है ना। मेरे सप्लायर है ना वहाँ। और आज नान खा रहे हैं, नान एंड दाल मखनी। हम मैक्सिको गए थे ना, तब भी रेस्टोरेंट से खाया था ना, वहीं से ही लेके आए। तो ये आ गया हमारा नान एंड दाल मखनी नेहा जी लेके आ रही हैं। आ जाइए नेहा जी, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सैलड हट गया जी। डोंगो में और कुकर में प्रेजेंटेशन पे ना जाए। प्रेजेंटेशन क्या है, सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है ये। मेरे को तो अच्छा लगता है कुकर ही पड़ा हो, ख़त्म हो, दोबारा डाल लो, कौन उठ के जाएगा लेने फिर से। क्यों जी, आओ जी, आओ खाएं। सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो किस बात की देरी है। इट्स नॉट गोना कॉस्ट यू एनीथिंग, जस्ट क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। इफ़ यू हैव, मेक श्योर यू हैव ऑल्सो टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन। एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाना। कमेंट भी ज़रूर करना और हमें बताना कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस। अच्छी नहीं लग रही तो कोई गल नहीं, बेशक मत बताना। अच्छी लग रही हो तो बताना। नहीं, आप जो मर्जी लिखो, आपका राइट है आपके पास। आप अच्छा लिखें, बुरा लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।